नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रमुख हार्मोन्स, जो कि हम इसके पहले की एग्ज़ाम में यानी आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में और एनटीपीसी के एग्ज़ाम में देखा था। हार्मोन से, चाहे वो पादप हार्मोन हो या जीव हार्मोन हो, उन सभी यानी इन दोनों पोर्शन से जरूर से जरूर प्रश्न आया है। 100% की गारंटी देता हूं, अगर इस हार्मोन को देख लिया तो हार्मोन पढ़ने की आवश्यकता भी खत्म और यहां से 1 या 2 प्रश्न तो मिलना तय है। खास तौर से पादप हार्मोन, उसके बाद जीव हार्मोन, और केवल 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए, कहानी खत्म हार्मोन्स की। और देखते हैं दोस्तों, हार्मोन्स कहते किसे हैं। तो हार्मोन्स दोस्तों वह चीज होता है, यानी पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय। पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को हार्मोन्स कहते हैं, यानी पादप हार्मोन्स कहते हैं। जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले रासायनिक क्रिया को ही हम लोग पादप हार्मोन बोला जाता है। अगर ये हार्मोन, चाहे वो जीव में या वनस्पति में, अगर कोई हार्मोन्स नहीं होता तो मान के चलिए उसका जीवन ही नहीं हो सकता, यानी उसका जीवन हो ही नहीं सकता। तो जीवन के लिए, चाहे वो पौधे का हो या किसी मनुष्य का हो, जानवर का हो, हार्मोन्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर में सारी चेंजेस इन हार्मोन्स की ही वजह से आते हैं। पौधों में जितनी भी वृद्धि हो रही है, फल लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं, वो कोई न कोई हार्मोन्स की ही वजह से लग रहे हैं। अगर हार्मोन्स उसमें ना हो तो उसके जीवन की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। यानी हार्मोन्स है तो जीवन है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ऑक्सीन हार्मोन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न, यानी ऑक्सीन हार्मोन्स लगभग सभी परीक्षाओं में आया है। हमने आईबी का एक पेपर दिया था, उसमें भी ये ऑक्सीन हार्मोन्स आया था कि ऑक्सीन हार्मोन्स पादप में क्या कार्य करता है। तो दोस्तों, एक तरफ हम लोग हार्मोन्स लिखे हैं, दूसरी तरफ उसके कार्यों को लिखा है कि इस हार्मोन से कौन सा कार्य होता है। तो देखते हैं ऑक्सीन हार्मोन्स दोस्तों। इसकी सबसे पहले हम लोग खोज देख लेते हैं। इसकी खोज दोस्तों डार्विन ने की थी। डार्विन के नाम से आप लोग परिचित होंगे। उन्होंने ही ऑक्सीन नामक हार्मोन्स की खोज की और इसका जो कार्य है, सबसे पहला कार्य दोस्तों पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। यानी प्रश्न यहाँ पे ऐसे बना है कि वो कौन सा हार्मोन्स है जो पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। तो दोस्तों वह हार्मोन ऑक्सीन हार्मोन्स है। दूसरा देखते हैं, यह फसलों को गिरने से रोकता है, ऑक्सीन हार्मोन्स। तीसरा है दोस्तों पत्तियों का विगलन रोकता है। ये तीनों पॉइंट, किताबों में तो बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन हम पहले ही बोल चुके हैं कि सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया तो हमारा सिलेबस बहुत ही छोटा हो जाएगा दोस्तों। कभी भी कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, उसके ऑप्शन हार्ड होते हैं। क्वेश्चन देखने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, इसको तो हमने पढ़ा है, लेकिन ऐसे ऐसे ऑप्शन रख दिए जाते हैं कि आप उस ऑप्शन को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यही है मेन दोस्तों कि ऑक्सीन हार्मोन्स जो कार्य करता है, पौधों की वृद्धि में सहायक होता है, फसलों को गिरने से रोकता है और पत्तियों का विगलन रोकता है। और इसकी खोज किसने की दोस्तों? तो वो डार्विन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। अगला देखते हैं कौन सा हार्मोन है दोस्तों, जिबरेलिन हार्मोन्स। इसकी जो खोज हुई वो कुरोसावा नामक एक वैज्ञानिक थे, जो ये जापान के थे। उन्होंने इसकी खोज की और इसका जो पादपों में कार्य है, सबसे पहला फूल बनने में यह मदद करता है। दूसरा, बौने पौधों को लंबा करता है। बौने पौधों को लंबा करता है, यानी छोटा पौधा है, अगर ये हार्मोन्स है तो उस पौधे को बड़ा कर देगा। ओके, उसे बड़ा कर देगा, ये जिबरेलिन नामक हार्मोन्स। और दोस्तों यह बीजों के अंकुरण में भी सहायता देता है।
अगर ये हार्मोन्स पादप में ये ना हो तो छोटा पौधा छोटा ही रह जाएगा और बीज अंकुरित भी नहीं होगा और फूल भी नहीं बनेगा, तो उसका अस्तित्व खत्म हुआ कि नहीं। अगर ये हार्मोन्स है तो बौना पौधा है वो लंबा भी हो जाएगा और बीजों का अंकुरण भी हो जाएगा और फूल भी खिलेंगे उसमें। ओके, आगे देखते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन दोस्तों इसकी खोज मिलर ने की और इसका जो मुख्य कार्य है कोशिका विभाजन में यह मदद करता है। यह आरएनए एवं प्रोटीन बनने में मदद करता है। आरएनए मतलब दोस्तों राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। इसकी खोज वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने की थी, यानी डीएनए और आरएनए की। तो यह दोस्तों आरएनए एवं प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। और अगला है जीर्णता को रोकता है, यह साइटोकाइनिन नामक हार्मोन्स। अगला देखते हैं एब्सिसिक एसिड। इसकी खोज दोस्तों कार्स एवं एडिकोट नामक वैज्ञानिक ने की थी और इसका जो मेन कार्य है दोस्तों बीजों को सुषुप्ता अवस्था में रखता है। यह पुष्पन में बाधक होता है, यानी पुष्प खिलने में यह बाधा उत्पन्न करता है और वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि को भी रोकता है यह हार्मोन। लेकिन सभी पादपों में यह हार्मोन मौजूद रहता है। अगला देखते हैं एथिलीन नामक हार्मोन्स। एथिलीन नामक हार्मोन्स की खोज दोस्तों बर्ग ने की थी और इसका जो मेन कार्य है गैसीय रूप में यह पाया जाता है। सबसे पहला कि यह जो एथिलीन नामक हार्मोन्स है यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है और यह फलों को पकाने में मदद करता है। यहाँ से प्रश्न बना है दोस्तों, फल को पकाने वाले हार्मोन्स को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वो एथिलीन कहते हैं, एथिलीन हार्मोन। और अगर देखते हैं दोस्तों मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। एथिलीन हार्मोन मादा पुष्पों की संख्या में यह वृद्धि कर देता है। अगला देखते हैं फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस हार्मोन्स इसका जो मेन कार्य है दोस्तों फूल खिलाने में मदद करता है और यह पत्ती में बनते हैं मुख्यतः फ्लोरीजेंस हार्मोन्स। और इसे ये भी कहा जाता है दोस्तों फूल खिलाने वाला हार्मोन्स। यह भी परीक्षा में आ चुका है कि वह कौन सा हार्मोन है जो फूल खिलाने वाला हार्मोन्स कहा जाता है, तो वह है दोस्तों फ्लोरीजेंस। इसे याद करना बेहद आसान है दोस्तों। फ्लोरीजेंस फूल, फ्लोरीजेंस फूल यानी फ्लोरीजेंस फूल। फ्लोरीजेंस जो नामक हार्मोन्स है वह फूल खिलाने में मदद करता है। अगला देखते हैं दोस्तों ट्राउमेटिन। ट्राउमेटिन नामक हार्मोन्स का जो मेन कार्य है दोस्तों वह है पौधे के जख्म भर जाते हैं। मान लीजिए किसी कुल्हाड़ी वगैरह से अगर कट जाता है, कटने के बाद वहां धीरे धीरे जाइलम और फ्लोएम आकर के भर जाते हैं। ओके, तो इसका मेन कार्य यह है, यह एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कौन? ट्राउमेटिन। तो दोस्तों हमने देखा पादप हार्मोन में केवल 7 को हमको याद रखना है। 7 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्लोरीजेंस, एथिलीन और ऑक्सिन। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षा में आ चुका है। अगला देखते हैं मनुष्य और पशुओं में जो हार्मोन्स होते हैं है तो बहुत सारे हार्मोन्स, लेकिन हमने उसी हार्मोन्स को लिखा है या उसी हार्मोन्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो परीक्षाओं में आ चुका है। तो देखते हैं पहला हार्मोन कौन सा है, ल्यूटिनाइजिंग। ल्यूटिनाइजिंग नामक हार्मोन दोस्तों यह एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन को स्रावण में उत्तेजना के समय यह मदद करता है। आगे देखते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। लैक्टोजेनिक हार्मोन्स दोस्तों यह दुग्ध के निर्माण में यह कार्य करता है, दुग्ध का निर्माण करता है। आगे देखते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स दोस्तों गर्भावस्था की अनैच्छिक मांसपेशियों के संकुचन का नियंत्रण करता है। गर्भावस्था नहीं दोस्तों, गर्भाशय की अनैच्छिक मांसपेशियों के संकुचन का नियंत्रण करता है। आगे देखते हैं थायरॉक्सिन। यह दोस्तों सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। थायरॉक्सिन दोस्तों गले में पाई जाती है। थायराइड नामक ग्रंथि आप लोगों ने सुना होगा, जो थायराइड अगर ग्रंथि फूल जाती है तो घेघा नामक रोग हो जाता है। तो थायरॉक्सिन दोस्तों सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अगला देखते हैं थायमस हार्मोन। यह दोस्तों लैंगिक परिपक्वता को निर्धारित करता है। लैंगिक परिपक्वता यानी स्त्री पुरुष उसके लिंग के निर्धारण में यह हार्मोन मदद करता है। ओके, आगे देखते हैं एड्रीनेलिन। यह हार्मोन दोस्तों
रक्तचाप में वृद्धि करता है, रुधिर शर्करा वृद्धि का नियंत्रण करता है। रुधिर शर्करा में यह वृद्धि का कार्य करता है कौन दोस्तों? एड्रेनालिन हार्मोन्स। आगे देखते हैं एस्ट्रोजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये परीक्षा में आ चुका है। एस्ट्रोजन ग्रुप डी में, एस्ट्रोजन यह दोस्तों शरीर को गर्भावस्था के लिए तैयार करना, इसका मेन कार्य यही है दोस्तों, शरीर को गर्भावस्था के लिए तैयार करना, यानी अंडा बनना। यह अंडा बनाने का कार्य करता है, यानी दोस्तों गर्भधारण के पहले जो मासिक चक्र होता है महिलाओं में, उसी समय यह हार्मोन स्रावित होता है। जब यह हार्मोन स्रावित होगा, उसके बाद अगर स्त्री पुरुष संपर्क में आएंगे तो स्त्रियों के द्वारा बनने वाले अंडे से और मनुष्यों के द्वारा जो शुक्राणु जाता है, उन शुक्राणु और अंडाणु का जब मिलन होता है तो गर्भधारण हो जाता है। उसी समय यह एस्ट्रोजन नामक हार्मोन स्रावित होता है। ओके, आगे देखते हैं प्रोजेस्टेरॉन। यह दोस्तों हार्मोन स्तन वृद्धि का नियंत्रण करता है। स्तन वृद्धि के महिलाओं की स्तन वृद्धि में यह कार्य करता है प्रोजेस्टेरॉन। आगे देखते हैं रिलैक्सिन नामक दोस्तों यह गर्भाशय की मांसपेशियों को ढीला करता है। गर्भाशय की मांसपेशियों को ढीला करने का कार्य रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स करता है। ओके, आगे देखते हैं टेस्टोस्टेरॉन यह दोस्तों नर में लैंगिक लक्षणों को निर्धारित करता है कौन? टेस्टोस्टेरॉन। आगे देखते हैं इंसुलिन दोस्तों यह ग्लूकोज उपापचय का नियंत्रण करता है। इंसुलिन बढ़ने से क्या होता है दोस्तों? शुगर हो जाता है क्या? यानी इंसुलिन ग्लूकोज उपापचय का नियंत्रण करता है। आगे देखते हैं रेनिन नामक हार्मोन, इसका जो कार्य है दोस्तों, यह आमाशय में जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। इसका जो स्रावित होने का स्थान है वह आमाशय में जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। यह दूध की प्रोटीन को, यह हार्मोन्स रेनिन हार्मोन्स यह दूध की प्रोटीन को, केसीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। ओके, क्लियर? रेनिन हार्मोन यह दूध की प्रोटीन केसिन को, यानी दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों? वो केसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। इसको कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलने का कार्य करता है रेनिन नामक हार्मोन्स। ओके, आगे देखते हैं लाइपेज का कार्य जो है दोस्तों, यह वसा को वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देती है। ये सभी दोस्तों एग्जाम में आ चुका है। यह वसा को वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देती है। अगला देखते हैं ट्रिप्सिन नामक हार्मोन्स, यह अग्नाशयी रस में पाया जाता है। सबसे पहला यह कहाँ पाया जाता है? अग्नाशयी रस में पाया जाता है। यह प्रोटीन को, यानी ट्रिप्सिन नामक हार्मोन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। किसमें बदलता है दोस्तों? पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। कौन हार्मोन? ट्रिप्सिन। ओके, आगे देखते हैं पेप्सिन नामक हार्मोन, यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। इसको याद करना एकदम इजी है दोस्तों, पेप्सिन पेप्टोन्स। अगर पेप्सिन की बातें लिखी गई है एग्जाम सेंटर में, यानी हमारे क्वेश्चन बुकलेट में अगर लिखी गई है पेप्सिन हार्मोन्स का क्या कार्य है, तो आप लोग तुरंत देखेंगे प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। यानी इसका पहला लेटर और इसका पहला लेटर सब पहले ही है। ओके, आगे देखते हैं टायलिन नामक हार्मोन्स दोस्तों, यह लार में पाया जाता है। सभी लोग जानते हैं लार में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है, तो टायलिन नामक हार्मोन्स पाया जाता है। यह भोजन की मंड को माल्टोज में बदल देता है। खाते खाते जब मुंह में बहुत सारा लार बन जाता है तो उसी को यह माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। कौन? टायलिन। ये प्रश्न कैसा बना है ये समझ लीजिए। ये प्रश्न ऐसा बना है कि मुंह में पाए जाने वाले हार्मोन्स को क्या कहा जाता है, तो वह टायलिन है दोस्तों। और भोजन की मंड को माल्टोज में कौन सा हार्मोन्स बदलता है, तो वह है टायलिन। ओके, लगभग हार्मोन से
तो प्रश्न अब नहीं छूटेगा। जितने हार्मोन्स थे, चाहे पादप के हों या जीव के हों, उन सभी हार्मोन्सों का हम इस व्हाइट बोर्ड में उल्लेख कर दिए हैं। अगर हार्मोन से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए, किसी भी एग्जाम में आ जाए, आईएएस हो, पीसीएस हो, कुछ भी हो, किसी भी राज्य स्तर की कोई भी परीक्षा हो, आपका प्रश्न यहाँ से छूट नहीं सकता। 100% गारंटी लेता हूँ। केवल दो बार इस वीडियो को देख ले बस। ओके। और दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी को पसंद आया हो, पसंद ना आया हो, आप लोग कमेंट करिए, हमें मोटिवेट करिए और अच्छे से और अच्छे सब्जेक्टों को और अच्छे टॉपिकों को हम आप सभी को उपलब्ध कराएंगे। रेलवे में एक सीट हमारा है, इसका भी हम गारंटी लेते हैं। अगर आप हमारे साथ बनाए रखेंगे तो हम एक से एक टॉपिक को, यानी जहां से प्रश्न बन जाता है एग्जामों में, जहां से प्रश्न फंस जाता है, वहीं से हम सारे टॉपिकों को उठा करके इस व्हाइट बोर्ड में रख देंगे। ओके दोस्तों, चलते हैं, बाय बाय।